जनता की अदालत पहुंच चुकी है जयपुर में, प्रताप नगर में जनता सरकार मोर्चा। यहाँ पे हमारे गौरव भाई हैं, उनके मकान के ऊपर ताला लगा दिया है बैंक वालों ने। और बैंक वालों की जाति आप ये देखिए, उनको आवेदन देने के बाद में भी इस घर को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे पार्टियां बेच रहे हैं। अभी कोई आवेदन का जवाब नहीं दिया है। FIR भी करवा चुके हैं, कलेक्टर को भेज चुके हैं, थाने में भेज चुके हैं, फिर भी हमारा कोई आवेदन, हमारा कोई स्वीकार नहीं है। तो इसलिए आज जनता की अदालत फिर यहाँ जयपुर में पहुँच चुकी है। और जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं है। इन बैंक वालों ने इतना फर्जीवाड़ा किया है कि सारी संपत्ति ये लूटना चाहते हैं। दोस्तों, बैंक है ना, पैसे हवा में छाप रहा है। RBI ने अभी तक 34 लाख करोड़ रुपए छापे हैं और जो हवा में पैसे चल रहे हैं वो 234 लाख करोड़ रुपए चल रहे हैं। तो ये 200 करोड़ रुपए कहां से आ गए? 200 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 156 लाख करोड़ रुपए का तो भारत सरकार के ऊपर कर्जा है। तो कल को ये बैंक एक साथ ये घोषणा कर देंगे कि आप सारा लोन चुकती करो। जो भी भारत में 99 यानी 100% सभी लोगों के ऊपर कर्जा है बैंकों का, तो आप कहां से चुका पाओगे भाइयों? आपका मकान भी गिरवी होगा, आपके जो कपड़े आज क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो वो भी आपका गिरवी होगा, आपकी गाड़ियां लोन पे चल रही है वो भी गिरवी होगी। बताओ कहां से चुका पाओगे आप? और आपको इतना दूर कर दिया गया है इन बैंक वालों ने, झूठी महामारी के नाम से समाज को इतना दूर कर दिया गया है। आपसरी में जो भी कोई पड़ोसी है ना, वो आपसरी में कभी बात नहीं करता कि समस्या क्या है। सब कमाने में लगे हैं अंधेधुन। उसके साथ कितनी बीमारियां आ रही है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट क्या कानून बना रही है आपके ऊपर, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपके सभी के शरीर में झूठी महामारी के नाम पे एक सुई लगाई गई थी। उस सुई के द्वारा जहर उतार दिया गया बॉडी में। जो आज के नवयुवक 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का हार्ट अटैक से मर रहा है, ब्रेन हेमरेज से मर रहा है, लकवाग्रस्त है, लकवे से मर रहा है। कौन कौन सी बीमारियां आ रही है उस सुई के द्वारा, कोई पता नहीं है। फिर भी जनता मस्त है। और मोदी जी बोल रहे हैं बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसके एजेंडे के बारे में तो जानो। पैंडेमिक TT कानून उन्होंने साइन कर दिया। उस पैंडेमिक TT कानून में ये होगा, एक मशीन आएगी, वो वायरस देखेगी। आपके मकान में वायरस पाया जाता है तो मकान में आग लगा देंगे। इंसान में पाया जाता है तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे तो जिंदा जला देंगे आपको। आपके पशुओं में मिल गई तो उनको जिंदा, आपकी फसल में मिल गया वायरस तो जिंदा। आपके पास बचा क्या? आपका शरीर आपका नहीं है, उन्होंने आपके शरीर के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया भाइयों। तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? सब नवयुवकों को एक ही लाइन में लगा रखा है कि बस पढ़ो और नौकरी पाओ, सबको नौकर बना रहे हैं। भाई साहब, 100 बच्चे हैं एक इस कॉलोनी में, तो 100 के 100 बच्चे नौकरी थोड़ी लग जाएंगे। उस बच्चे में क्या प्रतिभा थी, वो प्रतिभा भी माँ बापों ने नहीं पहचानी और स्कूल में भेज दिया उसको नौकरी के लिए, सबको गधा बना दिया। वो जीवन में कभी कुछ नहीं रह सकता। आप डॉक्टर को उठा के देख लो, आप वकील को देख लो, या कोई पुलिस वाला है, किसी को भी देख लो, यदि वो खुश है तो अपने जीवन में नौकरी करते हुए, क्योंकि उसको खुशी कहां से मिलेगी? वो पैदा और किस काम के लिए हुआ था और उसको नौकर बना दिया। भारत में आज से 1947 पहले भारत में आज से नौकरी शब्द का कोई था ही नहीं। ये अंग्रेज जब से आए ना 1700 में, तब नौकरी शब्द लेके आए थे। और जनता सरकार मोर्चा यही काम करेगी। भारत को आज़ाद करने में, जो अभी संपूर्ण आज़ादी नहीं आई है, वो आज़ाद करने के बाद में यही काम करेगी, नौकरी शब्द हटाएगी। और जनता सरकार ही मोर्चा आपको बचा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि हम सरकार बनाते हैं जनता में, जनता के लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई ये चोर क्या कर रहे हैं आपके साथ। अभी इन्होंने एक कानून बना दिया कि आपकी बहन बेटियों की आप 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, लेकिन 16 साल की वही बहन बेटी किसी के साथ लव रिलेशन में रह सकती है। यदि गर्भ हो जाए तो ऑपरेशन करवा सकती है। क्यों? ये किसी समाज ने ये कानून मांगा था क्या? लेकिन समाज अंधा है, वो ध्यान नहीं देता, कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो आपके ऊपर कानून के कानून बनाते जा रहे हैं, फिर भी आप जवाब नहीं देते हो। आपके
जो नोट है उसके वचन खंड, गवर्नर का वचन खंड लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। वो 100 रुपये क्या है? कभी किसी ने पूछा क्या बैंक वालों से जाके कि ये 100 रुपये क्या है? और कानून के किसी भी मेंशन में ये नहीं है कोई लोन ले रहा है तो कोई गुनाह नहीं है लोन लेना, और नहीं चुका पा रहा है तो भी गुनाह नहीं है, वो आपकी संपत्ति को कुड़क नहीं कर सकता। ये कानून के आपके उसमें कोई मेंशन नहीं है, फिर ये कुड़क क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी नहीं बोलता, बैंक वाले आते हैं, पुलिस वाले वो गुंडों के साथ आ रहे हैं और मकान के ऊपर कब्जा दिला रहे हैं। ये बाबूजी को 2012 में लखवा आ गया था, तब से ये लखवा ग्रस्त है। उनको बाहर उठा के बाहर रख गए, वो कोई सामान नहीं लेने दिया। जो किस्त जारी है उस दिन 10 तारीख को गए, मैंने कि 10 तारीख को ये मैं मकान को कुड़क करके गए थे। 10:30 बजे किस्त कटी है भाई के अकाउंट से और दोपहर में आके यहाँ कुड़क करके चले गए। देखो इनकी दादागिरी। और भाई साहब आपको एक ओरिजिनल सबसे बड़ी बात बताऊं, भारत का जो ओरिजिनल है वो 1 रुपया ये है, इस पे लिखा हुआ आता है भारत सरकार, ना कि कोई रिजर्व बैंक। और इससे ऊपर जितने भी नोट है उस पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। वो रिजर्व क्या है? जो आप कोई चीज रिजर्व रखते थे वो रिजर्व है, और उस पे लिखा हुआ आता है मैं भारत धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पे तो नहीं है। और इसके बदले में आपके जो नोट की कीमत है वो है 777 मिलीग्राम शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड। यानी आपका 2000 का जो नोट बंद कर दिया अभी सरकार ने, उसके बदले आपको 1.5 किलो सोना मिलता है। अरे आपको 1.5 किलो सोना चाहिए तो 2000 का नोट लेके आओ, हम दिलाएंगे, जनता सरकार मोर्चा दिलाएगी आपको। आपके साथ कितना फ्रॉड कर रहे हैं ये बैंक वाले आपको कोई पता नहीं है। 2022 में इन्होंने सीबीडीसी लागू कर दी। सीबीडीसी लागू में ये है कि भाई आपका जो ये नोट है ना ये सब बंद हो जाएंगे, और उस सीडीबीसी के ऊपर ये भी लिखा नहीं है जो रुपया है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। क्योंकि आपके हाथ में ये नोट बचे थे ना ले दे के, कोई हमारा जैसा जागरूक जनता सरकार मोर्चा जैसा जागरूक कोई व्यक्ति आ गया और वो पूछने लग जाएगा ना, उससे पहले ही वो उसको गायब कर रहे हैं। तो आपके साथ क्या करने वाले हैं? और उसमें भी आप जो नौकरी कर रहे हो ना, उसमें वो आंकड़े डाले जाएंगे कि आप नौकरी कर रहे हो तो आपके राशन के लिए आंकड़े डाले गए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए डाले गए हैं, या दवाई के लिए डाले गए हैं। तो उससे वो दवाई खरीद सकते हो जो आंकड़े आए हैं, राशन ही खरीद सकते हो, और किसी काम में नहीं ले सकते। ये सीबीडीसी आपके जब लागू की है 2022 में भारत सरकार ने, तो आपका क्या होगा? लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, कोई पर्सन नहीं है, सब कांग्रेस बीजेपी आम में लगे पड़े हैं। समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज में क्या हो रहा है। कितनी बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी की आप देख रहे हो। अपनी भारतीय संस्कृति ऐसी थी, उसमें हर जीव जंतु से लेके पक्षी को लेके भी रोजगार था उनके पास में, और इस व्यवस्था ने ऐसा पंगु बनाया है कि उन पशुओं को भी बेरोजगार कर दिया। घोड़े के पास कोई रोजगार नहीं है, गाय के पास कोई रोजगार नहीं है, भैंस के पास कोई रोजगार नहीं है। केवल एक किसान पालता है अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन पहले क्यों पाला जाता था? बैल के पास कोई रोजगार नहीं है, सबके घर से बैल निकल गए किसान के पास से। इस व्यवस्था ने ऐसा पंगु बनाया है। तो भाई साहब ये जिनको पंगु बनाया है, इस व्यवस्था में घुस गए हो ना, वो आपको मारने वाले हैं। और बचने का एक ही मात्र साधन है आपके पास, समाज वापस से संगठित हो जाओ, और वो चोर जो कानून बना रहे हैं ना उसके लिए आप आवाज उठाओ। बैंक वालों की इतनी औकात हो गई, वो लोग लगा रहे हैं। ये कोई कानून के मेंशन में नहीं है कि भाई लोग लगे। लेकिन वो कलेक्टर को वहां पे FIR दे दी, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। थाने में FIR दे दी, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बैंक वाले जैसे ही कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, वो 5% के लिए आदेश दे देता है बैंक वो मकान के ऊपर ताला लगाने के लिए। तो आप कलेक्टर को ये देखते हो क्या भाई कलेक्टर आपके लिए काम कर रहा है? नहीं, उसको जो पैसा देगा ना उसके लिए काम करती है। आप ये देखते हो कोर्ट आपको न्याय देगा? नहीं दे सकता न्याय। वो न्याय के लिए थोड़ी काम करती है, वो तनख्वाह के लिए काम करती है, पैसे के लिए काम करती है। तो पैसा आप नहीं देते हो, वो गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट आपके टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन आप कभी नहीं पहुंचते। ये सोना रखा 800 टन सोना है, बाकी रुपए कहाँ से आया? पब्लिक को ये नहीं पूछना। और आप कभी बैंक वालों से नहीं पूछते। आपके जो RBI के पास है वो देखो 1 रुपया छपता है, उसके बरोबर में भारत सरकार गोल्ड रखती है, और प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक के पास 800 टन ही सोना है। तो 800 टन के हिसाब से 4 लाख करोड़ रुपए छपते हैं लगभग। अब इन्होंने 34 लाख करोड़ रुपए छाप दिए। वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? सवाल यही है अभी भी।
ये जो फर्जी है, फर्जी जितने भी 1 रुपए से ऊपर जो भी नोट चल रहा है ना, वो फर्जी है। आपके पहले आज से कम 100 साल पहले जाओगे तो एक चांदी का सिक्का चलता था जो 11.664 मिलीग्राम का शुद्ध चांदी का एक सिक्का होता था, और सोने की जो मोहर थी वो भी 11.664 मिलीग्राम की शुद्ध की होती थी। वो थे आपके ओरिजिनल रुपए जो उन्होंने लूट लिए। आपकी आरबीआई 1933 से पहले कम से कम 4,36,700 टन सोना ले जा चुकी है आपसे, भारत से, और 1947 पहले 1,36,00,000 टन चांदी ले जा चुकी, वो इंग्लैंड वाले। जो आरबीआई है ना, वो आपका कोई नेशनल बैंक नहीं है, वो इंग्लैंड की वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो आपको लूट रही है। किसी भी कानून में जाके देख लेना, कोई मेंशन नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे इन बैंक वालों से, आवाज नहीं उठाओगे ना, तब तक हर जनता ऐसे ही मरती रहेगी, हर जनता ऐसे ही मरती रहेगी। तो भाइयों, आप सरी में समाज एक जगह हो जाओ, और इन जो भी आपके खिलाफ जो कानून आता है ना, समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज के ऊपर जो कानून लाता है ना, उस पर आवाज उठाना स्टार्ट कर दो। बचने का यही मात्र आपके पास रास्ता है, क्योंकि जनता ही सरकार है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। वो पार्टियां हैं जो अपने हित के लिए काम करती है, जनता के हित में कभी काम नहीं करती, क्योंकि जनता से वो थोड़ी निकले हैं, वो तो चोर गुंडे निकले हैं। यदि समाज का व्यक्ति कोई गलत काम थोड़ी करता है, काम कौन गलत करता है? गुंडे। और गुंडे कहाँ इकट्ठे होते हैं? वो पार्टियों में। वो पार्टियां गुंडों की है, जनता की थोड़ी है। तो आपको बचना है ना, तो भाइयों समाज इकट्ठा हो जाओ और इन गुंडों से सवाल पूछना स्टार्ट कर दो, नहीं आपकी बहन बेटियों तो को नहीं छोड़ेंगे ये। और 2025 में ये कानून आने वाला है, जिसके पास घर में सोना चांदी है ना, वो रिजर्व बैंक में जमा कराओ। नहीं कराओगे ना तो आजीवन कारावास होगा। ये सीबीडीसी के अंदर मेंशन है, उससे पहले अमेरिका में हो चुका है ये। अमेरिका के पास 1% लोगों के पास 1% सोना चांदी रख सकते हैं। आज भी आपके पास कम से कम 25,000 टन सोना है लोगों के पास यहाँ भारत में। उनके ऊपर गिद्धों की नजर है, वो भी आपसे ले जाएंगे। तो समाज जब तक आवाज नहीं उठाएगा, समाज खुद की अपनी न्यायालय स्थापित नहीं करेगा, समाज अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं करेगा, जब तक नहीं बचोगे। आपको गवर्नमेंट फ्री में देती है, फ्री में देने की वजह से रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को बेच दिया, आपकी जमीनों को बेच दिया। क्या करोगे आप? और इतना कर्जा है कि भारत सरकार के ऊपर 118% का कर्जा है भारत के ऊपर। पूरा भारत बिक जाएगा तो भी कर्जा नहीं चुकेगा भाइयों। अरे उस कर्जे को चुकाने के लिए वो एक झूठी महामारी आई थी और हॉस्पिटल में लोगों को ले जाके क्या अंदर से क्या अंग निकाला और उसको एक थैले में सिल के दे दिया। आप उसको देख भी नहीं सकते, ये हुआ था। और पैंडेमिक टीटी कानून में यही है, यही होने वाला है। आपके पार्ट्स भी बिकेंगे, जो शरीर के ऑर्गन्स है वो बेचेंगे। पहले बेच चुके हैं और अब बेचेंगे। अभी तो 2 ही 3 सुई लगी है, अभी 12 सुइयां लगनी बाकी है, जब तक आप उस राम जी के पास ना चले जाओ। सब चाहिए आप बच्चे को, जो बच्चा जन्मा नहीं है उस बच्चे को इंजेक्शन लगवा रहे हो, उसको टीके लगवा रहे हो। हमें तो कोई टीका नहीं लगा, हमारा बच्चा है, उसको हमने एक भी टीका नहीं लगाया, आज दिन तक कोई बीमारी नहीं हुई। ये जो टीके लगवा रहे हो ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। वो डॉक्टर आपके लिए नहीं बैठा, वो आपको बीमार करने के लिए, और आपके जो धन बैठा है ना, धन को लूटने के लिए बैठा है, वो आपके लिए कभी नहीं बैठा है। ये बैंक वाले भी आपका धन ही लूट रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बैठा है। यदि समाज में मंदी चलती है ना, तो भी बैंक प्रॉफिट में रहता है, और जब समाज वो रहता है ना बस समाज में, तब भी वो प्रॉफिट में रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो बैंक प्रॉफिट में रहते हैं? लेकिन कोई सवाल नहीं, सब अपनी जिंदगी में मस्त है। जिसको चोट लगती है ना, वो आता है जनता सरकार मोर्चा के पास में। तो भाई साहब, अभी ले दे के इस भारत में या इस दुनिया की बात करूं तो एक जनता सरकार मोर्चा है जो लोगों का सहारा है। आप लोन लो, जनता सरकार मोर्चा के पास में आओ, जनता सरकार मोर्चा आपका पैसा चुकाएगी। लेकिन वो समाज के लिए काम करोगे तब, ये नहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे तो नहीं है।
स्वार्थी लोग हमें नहीं चाहिए। यदि आप नहीं इकट्ठे हुए ना तो 2024 से लेके 25 में सबकी कबर खोदने वाले हैं वो। इकट्ठे हो गए ना तो तुम उनकी कबर खोद दोगे। और वो कैसे काम करना है वो जनता सरकार मोर्चा आपको सिखाएगी। और भाइयों, ये एयू बैंक ने यहाँ पे ये नोटिस चिपकाया है कि भाई इसको कोई हाथ लगाएगा या इसके अंदर जाएगा तो सबसे बड़ा कानून होगा या कानून कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इसको हाथ लगा के मैं फाड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ये फाड़ दिया, ये ताला इन्होंने सील कर दिया है, इस ताले को भी हम तोड़ रहे हैं। और बैंक वाले या पुलिस वाले हमारे ऊपर FIR करें, क्योंकि ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं है और हम न्याय करने आए हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मेरे को गिरफ्तार करें और कानून हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करे। और बैंक यदि अब दादागिरी करता है यहाँ पे आके तो बैंक जिम्मेदार होगा, कल उसके कुछ हो जाता है तो। जब तक हमारे आवेदनों का जवाब नहीं देगा, जब तक कोई पैसा नहीं है, वो आवेदन का जवाब दे दे अभी, उसको पैसा 1 सेकंड में जनता सरकार मोर्चा देगी, ब्याज सही विथ सेकंड। पहले हमारे आवेदन का जवाब दे, नहीं देगा ना तो हम देख लेंगे उन्हें। जनता ही सरकार, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुकार है, तालियां, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, 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 भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है। एक और दे दो, ये थोड़ा मोटा है, चौड़ा है ना। और लाना वो आएगा नहीं उदय भाई। पत्थर ला हो गया। कुछ सरिया वरिया नहीं है ना कुछ। छोटा सा पत्थर ला रहा है, पत्थर पत्थर ले लो। ले लेंगे। वो पत्थर ले आओ, ये ले आओ ये। ये लो सा, लोग टूट गए। तालियां, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है। ये भाइयों कब्जा दे चुका है जनता सरकार मोर्चा। और अंदर भी ये ताले लगा रखे हैं। वो पत्थर लेके आओ वापस। अंदर भी तोड़ देंगे। हाँ, पत्थर ले जाओ। ये सब में ले वो ले आओ पत्थर ले लो। थोड़ा नहीं लो। इसको दिखाओ ये। ताले साथ में लाते हैं। लाते होंगे तभी तो भाई उनको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है तो 10-20 रुपए ताले पे खर्च नहीं ताले करते। साथ लाते हैं, ये लाते हैं पूरे। हाँ, कवर भी यहीं पर है, ले ले पर ये क्या देना? पूरे में लगा। सब तोड़ के चलेंगे, जनता सरकार मोर्चा सब तोड़ के जाएगी। दिया जला दीजिएगा आज अंकल जी, दिया बत्ती जला दीजिएगा, अभी थोड़ा देर ताला खुल जाएगा तो। भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुकार है, जनता ही सरकार है। अंदर भी लगा रखा है। ऊपर जाके देख के ना। ऊपर में भी है क्या? ये तो बना ये देख।
इधर भी आ जाओ सरिया आपने थोड़ा सही है एमसी दिए जो उनकर क्या था ये भी होगा सर है क्या अंदर अरे कपड़े पहन तो सही थे ये लोया तो आपके कबाड़ी में बिक जाएगा भाई, इतना सब तो प्रॉफिट कर गए वो और वो बैंक वाले। बैंक में जमा कर रहे थे ये वाला भाई साहब ऊपर नहीं है ऊपर थोड़ी है गौरव भाई। है लगा के है बाथरूम जनता ही सरकार है भारत की हुकार है जनता ही सरकार है भारत की हुकार है जनता ही सरकार है भारत की हुकार है भारत की हुकार है जनता ही सरकार है भारत की हुकार है जनता ही सरकार है चलो और हो गया चलो चलिए बाहर चलो थोड़ा सा वो बोल देते हैं। ना वो देख के आना भाई गिरनी भाई आराम से। भारत की हुकार है जनता ही सरकार है। भारत की हुकार है जनता